अंग के रूप में एक दूसरे से जो संबद्ध हैं, न शाखासु ही प्रतिवेदनम, केवल शाखाओं में ही उपासना की विधि करनी चाहिए और अंगी में नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। माने अलग अलग जो शाखाएं बनी हैं कर्मकांड के लिए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, तो ये क्या है? ये हैं वेद में जो विधियां बताई उनके एक एक अंग को लेकर के फिर वहां विधान कर दिया। क्योंकि वेद में तो पूरा विराट अंगी का उपासना, अंगी रूप का वर्णन है, और इसके जो अंग हैं वेद के, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ, तो उनमें एक एक अंग के बारे में कहा है। तो ये कह रहे हैं कि उनको भी जोड़ लेना चाहिए, एक एक अंग को भी, अर्थात उपासना अंगी की करनी चाहिए, एक एक अंग की नहीं करनी चाहिए, ये कहना है इनका। अंग अंग की भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति, उसके लिए तो संपूर्ण की उपासना करनी चाहिए, अंगी की करनी चाहिए। अंगावबद्धातु, जैसे उद्गीत उपासना, उपासनांगता, और लगा लो ना, उपासनांगता कर रखा है। उद्गीत आदि उपासनांगता ये खलु विधयः, जैसे यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत आदि की उपासना, तो अब ये क्या है? एक अंग ही तो है। उद्गीत आदि उपासना अंगता ये खलु विधय, उद्गीत की उपासना में जो विधियां बताई हैं, तो उनमें जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं, ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। अब ये एक अंग की इन्होंने विधान कर दिया। ओम इति एतद अक्षरम, ओम का मतलब क्या है? वो अविनाशी ईश्वर। ओम इति एतद अक्षरम, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, उसका उद्गीतम उपासीत, उद्गीत विधि से उसकी उपासना करनी चाहिए। उद्गीत क्या होती है? उच्चैर गीयते इति उद्गीत। तो ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है? ऊंचे स्वर से किया जाता है, ओम ऐसे जोर जोर से बोला जाता है। जो ओंकार की उपासना करते हैं, पहले धीरे से शुरू करेंगे, फिर और थोड़ा तेज, फिर और थोड़ा तेज, फिर और पूरा शिखर में, फिर ऐसे ही क्रमशः नीचे आते हैं। तो ऐसे ओंकार की उपासना करते हैं, वही यहाँ विधान भी है। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। इत्यत्र, उसी में आगे बताया कि यहाँ पर ये जो उद्गीत की उपासना चल रही है, इसमें लोकेशु पंचविध सामोपासित, ये जो लोक हैं इनमें भी 5 प्रकार की साम उपासना चल रही है। ये लोक भी 5 प्रकार का साम उपासना ही कर रहे हैं। उद्गीत जो है ये सामवादी, सामवेद को जानने वाले जो वो हैं पुरोहित हैं, वो उच्चारण करते हैं, उद्गाता कहा जाता है ना सामवेद वालों को। तो सामवेद वालों जो उद्गीत के माध्यम से जो उपासना का वर्णन है, तो ये कह रहे हैं ये साधक क्या उपासना कर रहा है, इन लोकों में भी साम की उपासना चल रही है। इत्यत्र लोकेशु पंचविध सामोपासित, इसमें 5 विधियां बताई हैं उपनिषद में। उपनिषद लाए हो आप? तो इसमें पहला साम की उपासना में पहला है हिंकार, दूसरे नंबर पे आता है प्रस्ताव, और तीसरे नंबर पे आता है उद्गीत, और चौथा है प्रतिहार, और 5वां है निधन। पहला है हिंकार, जैसे कोई मान लो जिससे सामगान करना है, तो पहले वो क्या करेगा? ऐसे करते हैं ना गाने से पहले, इसका नाम है हिंकार। फिर वो या तो ओम बोलेगा धीरे से, और या तो कहेगा कि भाई अब हम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, ये हो गया प्रस्ताव, और फिर जोर से गाता है उसको, ये हो गया उद्गीत। फिर उसको धीरे से नीचे लाता है, थोड़ी स्वर कम होता है, उसको कहेंगे प्रतिहार, और 5वां है निधन, फिर बिल्कुल चुप हो जाएगा। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, इति के साथ। तो कह रहे हैं ये जो साम की उपासना करने वाले इन 5 प्रकार से साम की उपासना करते हैं, वैसे ही इन लोकों में भी ये लोक भी उस ईश्वर की, ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, साम उपासना ही कर रहे हैं।
तो ये छांदोग्य उपनिषद में कहा है। जैसे आगे ये उदाहरण दे रहे हैं, वृष्टौ पंचविधम सामुपासीत, ये जो वृष्टि हो रही है तो ये वृष्टि भी उस ब्रह्म की उपासना कर रही है। 5 प्रकार के साम की उपासना के समान ही ये वृष्टि भी उपासना कर रही है। लोकों में जब देखेंगे ना उपासना, तो इन्होंने पृथ्वी को हिंकार माना है वहां पर, और अग्नि को प्रस्ताव माना है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है, और द्युलोक निधन है। ये आप निकाल के देख सकते हैं, 345 पृष्ठ के ऊपर देखो एक बार निकाल के, छंदोग्य उपनिषद 1.1.1 3, 4, 5 मिल गया। लोकेशु पंचविध सामोपासीत, ये 2-2-1 है। क्या लिखा है, पढ़ो, एक जना पढ़ो। इन लोकों को देखें तो पंचविध साम की उपासना करें, यह अनुभव करें मानो ये साममय होकर प्रभु की उपासना में लीन है। पृथ्वी मानो सामगान का हिंकार है, अग्नि मानो प्रस्ताव है, अंतरिक्ष मानो उद्गीत है, आदित्य मानो प्रतिहार है, द्यौः मानो निधन है। हाँ, ऐसे। और ऐसे ही आगे वृष्टि में भी कही है, वृष्टौ पंचविधम सामोपासीत। ये जो वृष्टि होती है ना, तो ये भी 5 प्रकार से साम की ही उपासना कर रही है। उससे अगला ही है ये 2-3-1। जैसे वृष्टि से पहले जोर से आंधी सी हवा सी आती है, तो वो समझ लो हिंकार है। और फिर उसके बाद बादल गड़गड़ाता है थोड़ा सा, तो वो प्रस्ताव हो गया। और फिर तेज बारिश आती है, बहुत तेज, वो उद्गीत हो गया। फिर बारिश थोड़ी कम होती है, प्रतिहार हो गया। और फिर बिल्कुल रुक जाती है, निधन हो गया। तो ये वृष्टि भी क्या कर रही है, इन्होंने क्या कहा है, पढ़ो एक बार। वृष्टि को देखें तो पंचविध साम की उपासना करें, यह अनुभव करें मानो यह साममयी होकर प्रभु की उपासना में लीन है। वर्षा से पहले चलने वाला शीतल पवन मानो सामगान का हिंकार है, मेघ का उत्पन्न हो जाना मानो प्रस्ताव है, वर्षा पड़ना मानो उद्गीत है, चमकना और गरजना मानो प्रतिहार है। और फिर निधन नहीं बताया, 5वां, पानी पड़ते हुए बंद हो जाना मानो निधन। हाँ, फिर बंद हो जाता है तो निधन। तो ये सारा माने साम उपासना के द्वारा 5 प्रकार से जब उसकी उपासना की जाती है ना, तो जल्दी भगवान खुश हो जाते हैं, ऐसे माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ उपासना मानी जाती है वो जो दक्षिण भारत में सामगान करते हैं ना, जो, तो जब वो सामगान करने लगते हैं उद्गीत के माध्यम से, ऊंचे स्वर से, तो आपकी उसको सुनते सुनते ही समाधि लग जाएगी। इतना सुंदर सामगान करते हैं वो। आया ही आया ही, ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर से गाते हैं वो। और ऐसे लगता है कि इसको सुनते ही रहे, एकदम पूरा शांत हो जाता है। तो साम उपासना को श्रेष्ठ विधि माना है। तो ये कह रहे हैं कि आप क्या साम की उपासना कर रहे हैं, ये सारे लोक ही पंचविध साम की उपासना कर रहे हैं, लोक लोकांतर भी। ऐसे ही ये वृष्टि भी साम की उपासना कर रही है। ऐसे कह रहे हैं ऋतुषु पंचविधम सामोपासीत, ये जो ऋतुएं हैं ये भी 5 प्रकार के साम की उपासना कर रही हैं। ऋतुओं में जैसे चैत्र मास में जो ऋतु आती है, कौन सी ऋतु आती है, वसंत। वसंत हिंकार है। फिर आगे जो गर्मी है वो इसका प्रस्ताव है। फिर बारिश उद्गीत है। और बारिश के बाद वाला जो समय है शरद ऋतु, वो प्रतिहार है। और हेमंत निधन है। ऐसे तो ये ऋतुषु पंचविधम सामोपासीत। उक्थम उक्थम इति वै प्रजा वदन्ति तदिदम एव उक्थम इयम एव पृथ्वी। कह रहे हैं जैसे ये उद्गीत है ना, वैसे ही होता है उक्थ। उक्थ का मतलब होता है, जैसे उद्गीत का मतलब होता है ऊंचे से गाना, उपासना करना। ऐसे उक्थ के माध्यम से जो उपासना की जाती है उसमें होता है चारों तरफ से उठाना। जैसे कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई अभी
ये जो प्रार्थना हम कर रहे हैं तो सब मिल करके बोलो, इसको चारों तरफ से उठाओ इस भजन को, इस गीत को, तो उसको उक्त कहते हैं। उक्थम उक्थम इति वै प्रजा वदंती, ये प्रजाएं उक्त उक्त ऐसा कह रही हैं। ये जो उद्गीत की उपासना है, ये तो इसका संबंध तो सामवेद से है, और उक्त वाली उपासना का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की ऋचाओं से ऊंचे स्वर में सब लोग मिलकर के उसको ऊंचा उठा करके जब गाते हैं तो उसको उक्त कहते हैं। उक्थम उक्थम इति वै प्रजा वदंती तद इदम एव उक्थम, तो ये उक्त है क्या? बोले ये तो लोक में देख लो। इयम एव पृथ्वी, ये पृथ्वी ही उक्त है। ये ऐतिरीय आरण्यक में कहा है, तो इसका ऐतिरीय आरण्यक का संबंध है ऋग्वेद से। अयम वावलोक एषो अग्निश्चित, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है, और शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। ऊपर जो ऋग्वेद था तो ऋग्वेद की एक शाखा हो गई ऐतिरीय आरण्यक, ठीक है। तो तैत्तिरीय आरण्यक में जो ये कहा है उक्थम उक्थम इति वै प्रजा वदंती तदिदम एव उक्थम इयम पृथ्वी, तो ये एक शाखा हो गई ना, वेद की एक शाखा। यहाँ उपासना का विधान है। और इन्होंने सूत्र में क्या कहा था कि केवल शाखाओं की अंग की उपासना मत करो, अंगी की उपासना करो, माने सारे वेदों को मिला करके एक दूसरे का उपसंहार व्यतिहार किया जा सकता है। जैसे वचनों में हम उपसंहार व्यतिहार कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ उपासना विधि कर्म में भी उपसंहार किया जा सकता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना, ये छांदोग्य के वचन थे सारे, और उसके बाद ये जो पढ़ा हमने ये ऐतिरीय आरण्यक का है ऋग्वेद वाला। छांदोग्य जो है वो सामवेद का शाखा है, तो सामवेद में जो कहा है ऐसे ही ऋग्वेद में भी कहा है, क्योंकि ऐतिरीय आरण्यक भी वही बात कह रहा है। तो दोनों का ये उपसंहार सा हो रहा है ना, यहाँ व्यतिहार उपसंहार। जैसे उक्थम उक्थम इति वै प्रजा वदंती तदिदम एव उक्थम इयम पृथ्वी, तो वहां पृथ्वी को उद्गीत कहा था, तो यहाँ उक्त कह रहे हैं। अयम वावलोक एषो अग्निश्चित, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है, और शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, कह रहे हैं ये जो लोक है ना, एषो अग्निश्चित, ये ही अग्नि की चिति है। जैसे वो बनाते हैं ना, वो आहुति देने के लिए क्या बोलते हैं, जो अपनी यज्ञशाला है, जैसे नहीं चिति बोलते हैं उसको, उस जैसे शेन चिति, शेन पक्षी के आकार का चयन करते हैं यज्ञशाला का, या अन्य अलग अलग उसके स्वरूप हैं। तो अलग एक खास तरह का याग या यज्ञ करने के लिए खास तरह का उसका स्वरूप बनाया जाता है, उसको कहते हैं अग्निचिता। तो शेन चिति से किया जाता है ये साम उपासना वाला सोमयाग, आप्तोरियम याग। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि ये जो सारी पृथ्वी है ये ही क्या है, एषो अग्निचित, ये ही उस अग्नि की चिति है, माने ये सारी पृथ्वी ही यज्ञशाला है, ये समझ लो, ऐसे कह रहे हैं। तो ऊपर जो कहा था कि भाई पृथ्वी भी उपासना कर रही है, अंतरिक्ष लोक भी कर रहा है, द्युलोक भी कर रहा है, तो ये ही बात छांदोग्य के माध्यम से सामवेद में भी कही, यही बात ऐतिरीय आरण्यक के माध्यम से ऋग्वेद में कही, फिर यही बात शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से यजुर्वेद में कही। तो ये सारे वेदों की ये शाखाएं हैं, और उनमें लगभग वैसी ही विधियां उपासना की बताई जा रही हैं। तो इसी बात को नीचे कह रहे हैं, इति छंदोगानाम बहुऋचाम वाजसेयीनाम भिन्न भिन्नानाम वेद शाखानाम संति। छंदोगानाम मतलब छांदोग्य उपनिषद के जो वचन हैं, तो सामवेद वाले, क्योंकि छंदोग्य का संबंध है सामवेद से। और बहु ऋचाम, इसका संबंध बहुत ऋचाएं हैं जिसमें ऋग्वेद, तो ये भी वही कह रहे हैं आरण्यक वाले। और वाजस्नेयी नाम, माने वाजस्नेयी संहिता है यजुर्वेद की, तो जो यजुर्वेद वाले हैं
यजुर्वेद वालों ने शतपथ ब्राह्मण में जो वचन कहे हैं, भिन्न भिन्ना नाम वेद शाखा नाम, ये भिन्न भिन्न वेद की ही शाखाएं संति हैं। ते विधयस्तु, और इनमें जो विधियां बताई हैं, प्रतिवेदम शाखासु ही न, तो ये प्रतिवेद की जो शाखाएं हैं केवल ये विधि उसी में ही है ऐसा नहीं है। माने जो विधि शतपथ में बताई है वही छांदोग्य में भी है, जो छांदोग्य में है वही आरण्यक में भी है। तत् वेद शाखासु ही न भवंती, ये जो उपासना की विधियां हैं वो तत्त वेद की शाखा में ही नहीं है, प्रत्युत सर्व शाखासु भवंती, बल्कि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता हुआ सभी शाखाओं में है वो विधियां। सर्व शाखासु तेषाम विधिनाम उपसंहारो व्यतिहारो वा यथा यथम कर्तव्यः, इसलिए सभी शाखाओं में जो विधि है उपासना की या कर्म कांड है उनका उपसंहार या व्यतिहार जहां जहां आवश्यकता हो यथायथम कर्तव्य कर लेना चाहिए। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि परमात्मा के नाम का जाप आदि करना है या उपासना करनी है और हमें कोई खास नाम बहुत भाव उत्पन्न करने वाला है और वो हमारी पूजा पद्धति में शामिल है नहीं, तो बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है आप भी कर सकते हैं। जैसे सुबह सुबह उसमें ना आस्था चैनल में एक प्रार्थना आती है, सबका मंगल होए रे, सुना है ना, इस धरती के जितने प्राणी सबका मंगल होए रे, जिस माता पिता ने जन्म दिया उनका मंगल होए, ऐसे वो सबका एक प्रार्थना गाते हैं। अब उसके शब्द तो बहुत अच्छे हैं और हम यूँ सोचेंगे जी यदि यहाँ मैंने गा दिया तो यूँ कह देंगे कि ये जैनियों की प्रार्थना यहाँ कैसे गा रहे हो आप वैदिक धर्म के गुरुकुल में, या यहाँ पर जो यज्ञ की प्रार्थना है वो कोई दूसरी जगह गाए तो बोले आप ये कैसे गा रहे हो। तो हमने ऐसे बांट लिए हैं अपने आप को। तो यहाँ पर ये भाष्यकार और सूत्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, कहीं से भी आपको कोई अच्छी चीज लग रही है और उसमें यदि ईश्वर के साथ आपका तादात्म्य हो रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। अब भाई संस्थान के धरातल पे तो जो संस्थान के बड़े हैं वो तय करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत अपना जो है व्यक्तिगत उसमें तो वो व्यक्ति उनको उपसंहार या व्यतिहार कर सकता है, उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे ही उपासना विधि का है, हम किसी की उपासना विधि का थोड़ी भी कोई चीज इधर ले आए तो फिर ऐसे डरते हैं कि भाई ये यदि हमने कर लिया तो कह देंगे आप तो वो वाले हो गए, उन वाले हो गए, तो व्यक्ति करता नहीं है उसको और न करके और वो अपनी हानि तो करता है क्योंकि उसकी इच्छा हो रही थी वैसे करने की। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे अलग अलग ये जितने भी अलग अलग शाखा प्रतिशाखा वाले हैं यदि वो ऋषियों से संबंधित है, ये बात तो लगानी पड़ेगी, वो आर्ष तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अनार्ष भी कोई कुछ भी कह रहा है उसको भी ले लें, ये कथन नहीं है। वेदांतकार का ये कहना है कि जो वेद की ही भिन्न भिन्न शाखा प्रतिशाखाओं में या उससे मेल खाते हुए किसी संप्रदाय में है तो आप उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्व शाखासु भवन्ति सर्व शाखासु तेषां विधिनाम उपसंहारो व्यतिहारो वा यथा यथम कर्तव्य, तो आप कर सकते हैं उसका उपसंहार। नहीं तत्र विरोधाशंका कार्या, कह रहे हैं वहां विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिए कि भाई ये लोग मेरा विरोध करेंगे यदि मैंने इसको अपना लिया तो वहां पर विरोध करें तो भले ही करें, यदि आप उसको सचमुच अपना करके आप ताद्विध्य को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर के साथ तद्धर्मता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो विरोधी भी फिर थोड़े दिन के बाद आपके सहयोगी बन जाएंगे, कोई बात नहीं है। पर यदि केवल आप ताद्विध्य तो प्राप्त कर नहीं रहे हैं और वैसे ही अपने जीवन को आपने मिक्सअप कर दिया रायता बना के, तो फिर हानि भी है आपकी। नहीं तत्र विरोधाशंका कार्य किंतु मंत्रादिवद्वा अविरोध, तो कह रहे हैं उपासनाओं में भी मंत्र आदि की तरह से, जैसे यज्ञ कर्म में भिन्न भिन्न शाखाओं में जो मंत्र हैं
तो वो कभी कभी एक मंत्र इस शाखा में भी है, इस शाखा में भी है, इस शाखा में भी है, सभी जगह उसका समन्वय कर लिया जाता है। तो ऐसे ही मंत्र की तरह से जो कर्म है, उपासना विधि है, उसमें भी अविरोध, कोई विरोध नहीं है। मंत्रादिवत्वा अविरोध, हेत्वंतर पक्षे वा शब्द, यहाँ सूत्र में जो वा शब्द आया है वो हेत्वंतर पक्ष के रूप में आया है। वा का अर्थ अथवा नहीं है, यहाँ पर दूसरे हेतु अंतर, दूसरे पक्ष में, दूसरे हेतु के रूप में ये बात कही जा रही है। मंत्रादीनाम मंत्र गुण द्रव्याणाम शाखांतर दृष्टानाम शाखांतरे विनियोगो भवति। तो कह रहे हैं मंत्रादीनाम, मंत्रों का, मंत्रादि का, और मंत्र गुण द्रव्याणाम, मंत्र के गुण और उस मंत्र के में कहे हुए जो द्रव्य आदि हैं उनका, शाखांतर दृष्टानाम, जो किसी दूसरी शाखांतर में हमने देखा, उनका शाखांतरे किसी दूसरी शाखा में विनियोगो भवति, विनियोग हो जाता है। जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं, यो जात एव प्रथमो मनस्वान स जनास इंद्र, ये ऋग्वेद की ऋचा है। जात एव प्रथमा, वो सबसे पहले ही था, जब ये सृष्टि पैदा हुई उससे भी पहले था वो ईश्वर। और वो कैसा है? मनस्वान। मनस्वान मतलब वो ज्ञानी है, मनन करने वाला है। ऐसे ही सृष्टि को नहीं बना दे रहा है, बल्कि पूर्ण विवेक पूर्वक बना रहा है। स इंद्र जनास, उस इंद्र को जानो। तो ऐसे वहां पर वर्णन है। यह है ऋग्वेद की शाखा। इति ऋक् सूक्त मंत्रा सजनीयम सस्यम आध्वर्यवे कर्मणि विनियुज्यन्ते। तो ये जो ऊपर वाली थी सजना से इंद्र वाली, और ये जो नीचे कहा है सजनीयम सस्यम, ये तैत्तिरीय संहिता की है, इसका संबंध है यजुर्वेद से। तो ये सजनीयम जो है ना, सजनासे की तरफ ही इंगित कर रही है। जो अर्थ सजनासे का है वो ही सजनीयम का है। सजनीयम सस्यम, ये शाखा, ये मंत्र बोल करके सजनीयम सस्यम आध्वर्यवे कर्मणि विनियुज्यन्ते, अध्वर्यु इस कर्म को करता है। और अध्वर्यु कौन से वेद का ऋत्विक होता है? यजुर्वेद का। और ये मंत्र भी यजुर्वेद का ही है, यजुर्वेद से संबंधित शाखा है तैत्तिरीय संहिता। तो कह रहे इसके साथ यो जाता एवं प्रथमो मनस्वान स जना स इंद्र इति रिक्त सूक्त मंत्र, ये जो ऋग्वेद के सूक्त का मंत्र है, इसका आध्वर्यवे कर्मणि विनियुज्यन्ते, अध्वर्यु जो इस तैत्तिरीय संहिता के वचन से जो कर्म करता है उसके साथ इसका विनियोग है। समझ में आ गया? अध्वर्यु कोई आहुति दे रहा है, कर्म कर रहा है, और उसमें मंत्र कौन सा बोल रहा है? सजनीयम सस्यम। तो यहाँ तक तो कोई विरोध नहीं है। मंत्र भी यजुर्वेद का और अध्वर्यु भी यजुर्वेद से संबंधित ऋत्विक। लेकिन इसके साथ ही सजना से इंद्र, ऊपर जो ऋग्वेद की ऋचा है, इसका भी विनियोग किया हुआ है वहां पर। तो अब यहां पर व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है ना कि भाई ये अध्वर्यु ऋग्वेद की ऋचा से कैसे कर्मकांड कर सकता है? उसका विनियोग, ऋग्वेद का विनियोग अध्वर्यु के कर्म में कैसे हो सकता है? क्योंकि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसका ऋत्विक होता है होता, तो होता को करना चाहिए, कुछ कर भी रहा है तो जैसे यहां हो गया, तो ऐसे ही कह रहे हैं उपासना विधि में सब जगह उपसंहार व्यतिहार कर लेना चाहिए। तो ये तो शास्त्र का प्रमाण है ना। और दे रहे हैं आगे इसी का ही, तथा वैसे ही येषाम अपि शाखीनाम समिदादय प्रयाजा नामनः नामनातः तेषाम अपि गुण विधि आमनायते। कह रहे हैं वैसे ही, तथा येषाम अपि शाखीनाम, जिस भी शाखा वाले, माने एक शाखा विशेष वाले हैं, ये कहते हैं समिदादय प्रयाजा नामनातः, प्रयाजा नामनातः, प्रयाजा इस नाम से, न आमनातः न पढ़े जाने पर भी, प्रयाजा न आमनातः तेषाम अपि गुण विधि
आमनायते, तो उनके मत में भी ये गुण विधि कही जाती है। देखो एक शाखा है जिसका संबंध यजुर्वेद से है और वो कर्म कांड करते हैं, लेकिन ये शाम अपि शाखी नाम, और उन्होंने वहां पर दो चीजें हैं, एक प्रयाज एक अनुयाज। प्रयाज वो कर्म विधि है जो बड़े याग से पूर्व की जाती है, और अनुयाज वो कर्मकांड विधि है जो बड़े याग के पश्चात की जाती है। तो प्रयाज जो है ये 5 प्रकार का होता है, समित, तनुनापात, इड, बरही और स्वाहाकार। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, समिदादय, समित आदि में है जिसके, समित, तनुनापात, इड, बरही, स्वाहाकार, इन 5 को कहते हैं प्रयाज, माने याग से पूर्व की जाने वाली विधियां हैं ये शाम अपि शाखी नाम शमिदादय प्रयाजा न आमनात। अब दूसरी शाखा वाले ऐसे हैं कि उनकी शाखा में ये प्रयाज शब्द है ना, ये इस रूप में, प्रयाज इस रूप में न आमनाते नहीं कहा गया है, लेकिन तेषाम अपि गुण विधि आमनायते, लेकिन उनके मत में भी प्रयाज की जो गुण विधि है उसका वर्णन तो किया गया है। प्रयाज ऐसे सीधा सीधा नहीं पढ़ा है वहां पर प्रयाज की जो गुण विधि है, गुण विधि माने प्रयाज के जो गुण हैं या धर्म हैं, वैसी ही विधि वो शाखा वाले भी करते हैं इसका नाम लेकर के। कैसे, ये आगे दिखा रहे हैं मैत्रायणी संहिता का, ऋतवो वै प्रयाजः समान अत्र होतव्याः। बोलिए ऋतुएं क्या हैं, प्रयाज ही हैं, तो ऐसे प्रयाज के समान अत्र होतव्याः, यहाँ कर्म विधि करनी चाहिए, आहुति देनी चाहिए। तो प्रयाज के समान आहुति देनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, प्रयाज तो था दूसरी शाखा वालों का, इनके यहाँ तो प्रयाज शब्द पढ़ा ही नहीं है, फिर भी प्रयाज के समान ऐसे कह रहे हैं, तो ये क्या हो गई, समान गुण विधि हो गई ये। इति तथैव अत्र अपि एवं एव विज्ञेयम न ही विरोधो भवति। तो जैसे ये एक शाखा वाले दूसरे शाखा वालों के भी गुण विधि को, कर्म विधि को अपनाते हैं, कोई विरोध नहीं है, ऐसे ही हमें भी उपासना में गुण विधि मतलब उपसंहार और व्यतिहार कर लेना चाहिए, उपासना विधियों का भी। तो अंगोपासना स्वीकार्या इति उक्तम, अंगी की उपासना के साथ साथ अंग उपासना स्वीकार्या, अंग उपासना भी स्वीकार है, इति उक्तम, किंतु वैश्वानर उपासनायाम न अंग उपासना कार्या अपितु अंगिन एव इति। तो ये जो विधान है इस आरण्यक में, इस शाखा में, तो ये सब क्या है, एक एक अंग की उपासना के विधान है, और विधान है तो उसका लाभ भी होता है और वो करने योग्य भी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अंग उपासना स्वीकार्या, इन ग्रंथों में अंग की उपासना भी स्वीकार करने योग्य है, लेकिन वैश्वानर की उपासना यदि करनी है आपको, तो वहां पर अंग उपासना अलग से नहीं करनी है, बल्कि अंगी की ही उपासना करनी है वहां पर। और जब अंगी की उपासना कर ली तो अंग की उपासना करने की आवश्यकता भी नहीं है, उसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये जो वैश्वानर की अंगी की उपासना है ये फिर हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।